नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब तक हम भक्तिन पाठ में 4 भाग पढ़ चुके हैं और आज जो मैं इसका 5वां भाग आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण किया तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। जब भक्तिन ने जो है भोजन के समय महादेव वर्मा के बैठने का स्थान निश्चित कर दिया तब जो है महादेव वर्मा निर्दिष्ट स्थान पर बैठी और भक्तिन ने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए आत्मतुष्टि से आत्मसंतोष से आप्लावित शब्द का अर्थ होता है भरी हुई मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में यानी धातुओं के मिश्रण से बनी हुई थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा यह क्या बनाया है तब वह हतबुद्धि हो गई। यानी अब तक जो भक्तिन जो है खाना परोसते समय बहुत ही खुश थी। जब मैंने खाने को देखा और मेरा मन उसे देख करके परेशान हो गया तब जो है मैंने भक्तिन से पूछा कि ये तुमने क्या बनाया है। ये जवाब ऐसा सुन करके जो भक्तिन थी वो क्या हो गई, हतबुद्धि हो गई। हतबुद्धि का मतलब होता है कि जिसकी जो है बुद्धि यानी सोचने समझने की जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाए। यानी जब वो जवाब देने के कहने का मतलब वो जवाब देने के लायक ही नहीं रही। कि महादेव वर्मा ने पूछा था कि यह क्या बनाया है। यानी भक्तिन को लगता था कि जो उसने भोजन बनाया है महादेव वर्मा उसे खुशी के साथ खा लेगी। लेकिन जो है जब जो है महादेव वर्मा ने ऐसा प्रश्न किया कि यह क्या बनाया है तब वह हतबुद्धि हो गई यानी जवाब देने के लायक नहीं रही। तो रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं। तो कुछ देर के बाद जो है उसने जो है अपना पक्ष रखने की कोशिश की। तो उसने कहा कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं पर फिर भी अच्छी बनी हैं। तरकारी थी घर में, सब्जी थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। और शाम को वो क्या करेगी, दाल ना बना करके तरकारी बना देगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता यानी महादेव वर्मा को अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। अब यदि घर में जो है ना दाल है ना सब्जी है तो उसका भी उपाय जो है भक्तिन के पास था। वो क्या करेगी, अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस लेगी। उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, जो शहर का जो भोजन है उसका एक विशेष जो है ये प्रकार है कलाबत्तू। फिर वह कुछ स्वयं जो है अनाड़िन या फूहड़ नहीं है और भक्तिन भी जो है खाना बनाने के मामले में कोई अज्ञानी नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। उसके ससुर ने, पीतिया ससुर ने, अजिया सास ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। कहने का मतलब है कि भक्तिन ये कहना चाह रही है कि जब जो है परिवार अपने ससुराल में वो खाना बनाती थी तो उसकी तारीफ़ की जाती थी, उसके भोजन की तारीफ़ की जाती थी। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के यानी महादेव वर्मा जो है वो मीठा खाना पसंद नहीं करती थी। उसने क्या किया, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, वो दूध घी भी नहीं खाती थी, तो घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से 1 मोटी रोटी खा करके ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते, ये न्याय दर्शन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करने लगी। यानी शहर का तात्पर्य यहाँ पर जो है महादेव वर्मा की जीवन शैली से और देहात का तात्पर्य यहाँ पर जो है भक्तिन की जीवन शैली से है। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। महादेव वर्मा कहने जा रही है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और परिवार वालों ने भी मेरे प्रति चिंता जाहिर करते हुए मैंने क्या किया, अपने लिए अलग भोजन की व्यवस्था करी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए। पर अब प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। यानी जब से जो है भक्तिन मेरे जीवन में आई है अब सब वो जो अलग भोजन की जो व्यवस्था थी वो क्या हुआ, सब अब वो उपचार जो है अब उसका कोई प्रश्न ही नहीं रहा। अब जो है मैं उस प्रकार से जो है परहेज नहीं कर पाऊँगी।
इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। कहने का मतलब है कि जब से जो है भक्तिन मेरे जीवन में आई है, तब से क्या हुआ है, मैं अपनी असुविधाओं को छिपाने लगी। यानी जिन बातों से, जिन चीज़ों से मुझे कष्ट होता था, उस कष्ट को मैंने जाहिर करना बंद कर दिया, और सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। जब मैं अपनी असुविधा ही किसी को नहीं बताती हूँ तो सुविधा की बात मैं क्या करूँ। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। यानी भक्तिन का स्वभाव ऐसा है कि वो अपने अनुसार सबको ढाल लेती है, लेकिन स्वयं को किसी के अनुसार ढालना उसके लिए संभव नहीं है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, यानी अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए कम गर्म होने के बावजूद अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। कहने का मतलब है कि जो भक्तिन का जो गांव का जो देहाती भोजन है वो मुझे बड़े चाव से खिलाती थी, और वो मुझे स्वादिष्ट भी, अच्छा भी लगने लगा था। पर स्वयं भक्तिन क्या करती थी, यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। यानी मैंने तो जो है भक्तिन के जो गाँव की देहात की जो जीवन शैली है, जो खान पान है, उसको अपना लिया था, लेकिन भक्तिन जो है शहर के खान पान को, रीति रिवाज को नहीं अपना पाई। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी हैं। दंत कथाओं का मतलब जो पुरानी जो है कई सुनी बातें होती हैं, कही सुनी कहानियाँ होती हैं, वो जो है भक्तिन ने महादेव वर्मा को याद करा दी हैं। पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। कहने का मतलब है कि भक्तिन को जो है, जो शहरी जो रहन सहन है, आचार व्यवहार है, उसे जो है सीखने में अभी बहुत समय लगेगा। और शायद जो है ऐसा भी हो कि भक्तिन जो है उसको सीख ही ना पाए, या वो सीखना नहीं चाहती है। तो कहने का मतलब है वह पुकारने पर भी, उसे बार बार जब मैं कहती हूँ तो वो क्या कहती है, आए के स्थान में वो जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। आए जो है वो एक देहाती जो है वो एक शब्द या ध्वनि कह सकते हैं, जबकि जो है जबकि जी एक जो है शिष्टाचार मूलक जो है वो शब्द है, और शहर में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो है महादेव वर्मा ने उसे जो है बहुत बार समझाया कि तुम जो है पुकारने पर आए मत बोला करो, जी कह करके है उच्चारित किया करो, लेकिन जो है भक्तिन जो है फिर भी ध्यान नहीं देती है, और वो है पुकारने पर वो हमेशा आए का प्रयोग करती है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि भक्तिन अच्छी है यह कहना, क्योंकि उसके स्वभाव में, उसके जो है व्यवहार में भी कुछ कमियां जरूर है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। कहने का मतलब है उसके अंदर दुर्गुण हैं, बुराइयां उसके अंदर हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, इसलिए जो है उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र कहना गलत होगा। पर जो है भक्तिन के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि नरो वा कुंजरो वा कहने में भी वह विश्वास नहीं करती, यानी बात को घुमा फिरा कर कहना भी उसे नहीं आता। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती थी। कहने का मतलब है कि जो महादेव वर्मा जो है अपने रुपये पैसे इधर उधर रख कर भूल जाती थी, जब भक्तिन को वो पैसे दिखाई देते थे तो वो क्या करती थी, भंडार घर के किसी मटके में उसको रख देती थी। यह रहस्य भी भक्तिन जानती थी, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती। यानी जब उससे इस संबंध में बात की जाती थी कि यहाँ पर पैसे पड़े हैं, क्या तुमने उसको रखा है, और यदि रखा है तो तुमने उसको
क्यों रखा है। जब उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे तब वह शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती थी। कहने का मतलब है कि जो उसने अगर पैसे उठाए हैं तो उसने कोई गलत नहीं किया है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यानी जब वो इस पक्ष में अपना तर्क रखती थी तो किसी तर्क शिरोमणि के लिए, जो तर्क करने में जो है निपुण है, उसके लिए भी जो है भक्तिन को जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाता था। अब वो क्या, भक्तिन जो है अपना क्या पक्ष रखती थी वो इसमें बताया गया है। वो कहती थी यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है, जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। तो भक्तिन जो है अपने पक्ष में ये सब बातें रखती थी। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, यानी महादेवी वर्मा कह रही कि मुझे जो है महिलाओं का सिर मुंडाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोक दिया। उसने अकुंठित बिना किसी दबाव के उत्तर दिया कि यदि मैं सिर मुंडाती हूँ तो ऐसा जो है शास्त्र में लिखा हुआ है। कुतूहलवश यानी जिज्ञासा के कारण, क्योंकि जो है महादेवी वर्मा को तो इस बात का ज्ञान नहीं था कि जो है ऐसा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो उसके मन में जो है एक जिज्ञासा हुई, हैरानगी हुई। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी क्या लिखा हुआ है। तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, कि तीर्थ में जाने पर जो है, सिर मुंडाने पर जो है सिद्धि की प्राप्ति होती है। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था, अतः मैं हारकर मौन रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म यानी उसका जो सिर मुंडाना हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित यानी नाई के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि संपन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। अब जो है भक्तिन के बारे में जो है महादेवी वर्मा कुछ और कहना चाह रही है। तो महादेवी वर्मा कहती है कि पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती थी, यानी भक्तिन जो है स्वयं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वह पढ़ाई लिखाई का महत्व जानती थी। और जब जो है उसने मेरे बारे में जाना कि जो है मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो उसको इस बात पर अभिमान भी होता था। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जो है भक्तिन जो है पढ़ाई लिखाई का महत्व जानती थी। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर कर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि भक्तिन तो पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानती थी। क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे जब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अर्थ होता है बुढ़ापा वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ कर दिया, हमारे मलकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं। इसका जो है हिंदी अनुवाद होगा, हमारी मालकिन तो रात दिन किताबों में ही गड़ी रहती है। अब हमहु पढ़ई लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। यदि हम भी पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो घर गृहस्थी का काम कौन करेगा, घर गृहस्थी कौन संभालेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन जो है इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता शब्द का यहाँ पर अर्थ होगा धीमी गति, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। कहने का मतलब है जब भक्तिन ने जो है पढ़ाई लिखाई के संबंध में अपने विचार रखे कि इस बुढ़ापे में वह पढ़ाई करेगी और यदि वह पढ़ाई लिखाई करेगी तो घर का काम कौन करेगा, तो भक्तिन के इस तर्क का यह प्रभाव हुआ कि जो है उसे पढ़ने लिखने के लिए नहीं कहा गया। अब उसका जो है क्या परिणाम हुआ कि भक्तिन ने जो है एक इंस्पेक्टर, एक इंग्लिश में इंस्पेक्टर, हिंदी में बोलते हैं उसको निरीक्षक की भूमिका उसने निभाई। तो वो क्या करती थी, क्लास में
जहाँ पर और लोग पढ़ते थे वहाँ पर वो घूमती रहती थी और उनके अक्षरों की बनावट को देखती थी। कोई धीमी गति से लिख रहा है उसको देखती थी, और किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो उस पर जो है टीका टिप्पणी करती थी, यानी उसको कुछ ना कुछ कहती थी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु शब्द का अर्थ होता है कुशल, चालाक। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती। तो आज जो है यहीं तक पढ़ते हैं, इसका जो है अगला भाग हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।